दोस्तों, जब भी गांवों में चुनाव आते हैं तो मुखिया पद के लिए सबसे ज्यादा मारामारी होती है। पोस्टरें छपती है, दावतें उड़ती है और लाखों रुपए पानी की तरह बहा दी जाती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ऐसी कौन सी जादुई पावर होती है मुखिया पद में जो लोग अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। आज के इस वीडियो में हम किसी राजनीति की बात नहीं करेंगे, बल्कि देश में पंचायती राज के उस पन्ने को खोलने का प्रयास करेंगे जिससे हम और आप समझ पाए कि पंचायती राज कैसे फंक्शन करती है। आज हम बात करेंगे एक मुखिया की, सरकार के तरफ से कितने फंड मिलती है, उनका सैलरी क्या होता है और क्या है प्रोसेस, सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। आप सभी लोगों का स्वागत है विशाल वाणी में। सबसे पहले बात करते हैं पावर यानी अधिकारों की। बहुत से लोगों को लगता है कि मुखिया सिर्फ नाम का प्रधान है, पर ऐसा नहीं है। मुखिया ग्राम सभा के कार्यपालिका की अध्यक्ष होते हैं और गांव में कौन सी सड़क बनेगी, किसको आवास मिलेगा, इसके लिए जो आम सभा बुलाई जाती है उसकी अध्यक्षता मुखिया जी करते हैं। सरकारी खाते की चाबी। मुखिया के पास पंचायत के सरकारी खातों का पूंजी होता है, जिसमें मुखिया और पंचायत सचिव के डिजिटल सिग्नेचर के 1 रुपया भी पंचायत में खर्च नहीं किया जा सकता। आते हैं सबसे जरूरी सवाल पे कि मुखिया जी आपके ग्राम पंचायत के लिए कौन कौन से काम कर सकते हैं। कानूनन एक मुखिया के अंदर लगभग 30 कार्य आते हैं। नली योजनाएं, ग्राम पंचायत में किसको आवास मिलेगा, मनरेगा का इत्यादि बहुत से काम हैं जो आपके मुखिया जी देखते हैं। इसमें बहुत से ऐसे काम हैं जो आम लोगों को पता तक नहीं चलता है और उनकी योजनाओं का तो खैर क्या ही कहना। अब आते हैं उस बात पे जिसके लिए सबसे ज्यादा उत्सुकता रहती है, फंड यानी पैसा कितना आता है। केंद्र और राज्य वित्त आयोग के अनुसार जिस पंचायत की आबादी लगभग 5 से 8 हजार है, उन्हें हर साल 50 लाख से 1 करोड़ तक का फंड मिलता है अपने पंचायत को विकसित करने के लिए। अब बात करते हैं मुखिया का मानदेय यानी सैलरी की। तो मुखिया जी का सैलरी कोई लाखों और करोड़ों नहीं होता है, बल्कि 2500 से लेकर के 5000 के बीच का वेतनमान होता है। दोस्तों, सच ये है कि एक मुखिया के पास अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए पर्याप्त फंड मिलता है, पर्याप्त व्यवस्थाएं मिलती हैं। फंड की नहीं, बल्कि सही विजन और ईमानदारी की होती है। अगर एक मुखिया चाह ले तो अपने गांव के सूरत और सीरत दोनों बदल सकता है। अब बात आती है कि जब इतनी सारी व्यवस्थाएं सरकार दे रही है तो हमारे गांवों की हालत आज भी कोई बेहद सुधार में नहीं है और दिन प्रतिदिन और व्यवस्थाएं गिरती जा रही है। तो सबसे जरूरी बात कि अब जब भी पंचायती राज का चुनाव आने वाला है, जब भी मुखिया जी आपके दरवाजे पे आए वोट मांगने के लिए, तो आप उनसे पूछे और आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनसे जानकारी ले कि आप हमारे पंचायत के लिए क्या क्या काम किए हैं, आपको कितना बजट मिला है और आपने हमारे पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए क्या योगदान दिया है। अगर आपको लगता है कि ये मुखिया मेरे पंचायत के लिए, मेरे गांव के लिए सही है, तो ही उनको वोट करें और अपना अधिकार पहचाने। पैसों के लालच में या बहुत तरह की व्यवस्थाएं देखकर अपना बहुमूल्य वोट न बदले। आपका एक वोट आपका पंचायत, आपके गांव और गांव के स्तर पे आपका विकास दर्शाता है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।